जय श्री राम। जय राजगढ़ सर। तंत्र मंत्र शक्ति साधना केंद्र में मेरे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिससे आप अपनी गद्दी चलाने में सबसे ताकतवर होंगे। सर्वप्रथम हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। और महत्वपूर्ण बात समझें कि वीडियो को पूरा देखा करें जिससे कि आपको पूर्ण सच्चाई प्राप्त हो सके। अरे कम से कम 7-8 मिनट तक आप देख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, पर उससे अगर आपको कुछ ज्ञान मिले तो वो सबसे बड़ी बात है ना। हम कहते हैं बिल्कुल आपको कुछ, अरे और अलग प्रकार की वीडियो आप देख रहे हो, उससे अच्छा तो कुछ आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा तो वीडियो को पूरा देखें, है ना। हम कहते हैं विश्वास के आधार पर कि आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। अब बात आते हैं कि आज हम आपको क्या देना चाहते हैं। आज हम आपको देने वाले हैं अघोर तंत्र के बारे में बताएंगे और अघोर साधना और अघोर ट्रांसफर हम आपको देने वाले हैं, है ना। अघोर साधना और अघोर तंत्र क्या होता है, इन चीजों को आप समझें। हम आपको अघोर में क्या क्या सिखाने वाले हैं, इन चीजों को भी आप समझें। अघोर साधना किस प्रकार से की जाती है ये भी हम आपको सिखाएंगे। सर्वप्रथम हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, ये सबको पता है। 1100 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका योग निकाला जाता है। योग के आधार पर साधना और ट्रांसफर दी जाती है। ये सभी हमारे सभी भक्तों को पता है। बगैर रजिस्ट्रेशन के हमारे यहाँ कोई भी कार्य संभव नहीं है। एक भक्त को बोला गुरु जी रजिस्ट्रेशन ना कराएं तो भाई रजिस्ट्रेशन कराना अति आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन क्यों कराना अति आवश्यक है? क्योंकि उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर गरीबों को भोजन प्राप्त होता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन हमारे लिए सर्वप्रथम है। ये मत समझना 1100 रुपए लेके हम हमारी जेब में रखते हैं। 1100 रुपए से गरीबों के लिए भंडारा जाता है, तो हमारे लिए वो 1100 रुपए अति आवश्यक है ना। अब बात आती है अघोर। अघोर में हम आपको कौन कौन सी साधनाएं देंगे। देखिए, सबसे पहले प्रचंड का नाम हम लेंगे। इसमें प्रचंड का नाम लेंगे, गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी, सत्यानाशी अघोरी, अघोर भैरव, शमशान भैरव, शमशान काली, सभी प्रकार की तामसिक शक्तियां। अघोर में वो शक्तियां भी हम आपको देंगे जो शास्त्रिक में भी आती हैं, पर अगर आपके योग पे निकल के आएंगी शास्त्रिक शक्ति तो देंगे हम, ठीक है। अघोर में आपको सभी प्रकार के शमशान विद्या दी जाएगी, सभी प्रकार की गद्दी विद्या आपको दी जाएगी, सभी प्रकार के तंत्र काट की विद्या आपको दी जाएगी, सिखाई जाएगी। अब गद्दी पे कैसे कार्य करना है ये भी आपको सिखाया जाएगा। और में मुंडमाला से किस प्रकार कार्य किया जाता है ये भी आपको सिखाया जाएगा। मुंडमाला से किस प्रकार जाप किया जाता है ये भी आपको सिखाया जाएगा, है ना। नींबू प्रक्रिया क्या होती है, नींबू प्रक्रिया से किस प्रकार बलि दी जाती है, जिससे समस्या दूर की जाती है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। उतारा किस प्रकार होते हैं ये भी आपको सिखाए जाएंगे। देखिए, अघोर के बारे में एक शक्ति के बारे में बताना है, इससे अच्छा कि हम आपको वो प्रक्रिया बताएं जिससे आप पूर्णतः समझें। अघोर एक ऐसा माध्यम है जिससे कभी किसी का बुरा नहीं किया जा सकता। अघोर तंत्र यहां जुड़ जाता है, वहां किसी का बुरा अपन कर सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को। अघोर अगर अपन काम कर रहे हैं तो अघोर शक्ति से अगर अपन काम कर रहे हैं तो शक्ति द्वारा काम किया जाना और अघोर के माध्यम से काम किया जाना, मतलब किसी प्रकार से किसी का बुरा नहीं कर सकते। अघोर कभी किसी का बुरा नहीं करता, अघोरी किसी का बुरा नहीं चाहता। उसको से शिव से मतलब है, भोलेनाथ जगत गुरु भोलेनाथ से मतलब, उसको किसी संसार के किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है। तो वो क्यों किसी का बुरा करे? पहली बात ये सच्चाई है। और तंत्र, तंत्र यहां जुड़ जाता है। देखिए, तंत्र को बदनाम कर दिया गया। वैसे तंत्र किसी का बुरा नहीं करता, तंत्र को बुरा गुरुओं ने किया है। देखिए, तंत्र बुरा क्यों करेगा? तंत्र को गुरु चलाएगा तो बुरा होगा, इसलिए तंत्र बुरा है। और तंत्र कभी किसी का बुरा नहीं करता, टोट के बुरे करते हैं। टोट के अगर किसी के ऊपर कर दिए जाए तो वो व्यक्ति मर ही जाएगा। एक बात को समझ लेना, मरना मतलब ये नहीं कि मृत्यु को प्राप्त होना, मरना वो कि वो संसारिक जीवन में रहते हुए भी मर जाएगा। ये टोटके कहलाते हैं।
तंत्र शमशान में आपको जैसे अघोर में क्या क्या प्राप्त होगा, जैसे गंगाराम अघोरी प्रचंड स्वरूप में रहता है, इसमें आपको अनेक प्रकार की विद्या दी जाएंगी। अब गंगाराम अघोरी के साथ में संपूर्ण प्रकार की सेना प्राप्त होती है आपको, है ना। ये अघोरी आप समझना, गंगा राम अघोरी, गंगा जैसा पवित्र, राम जैसे मर्यादा में रहने वाला, और तब अपनी पे आया तो ये अघोर पे उतर जाता है तो किसी के बाप की नहीं सुनता। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि अघोर में आपको किस किस की कृपा प्राप्ति होगी। इसमें भोलेनाथ की कृपा प्राप्त है, माता गंगा की कृपा प्राप्त है। आपने किसी शक्ति से गंगा जल उठवा दिया, उसकी क्षमता नहीं कि आपके आगे झूठ बोल जाए, ये सर्वप्रथम। तीसरी बात, माता काली की आपको कृपा, शमशान की जितनी शक्तियां सभी की आपको कृपा प्राप्त। अब सोच लीजिए शमशान में कितनी शक्ति प्राप्त होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, भैरव की कृपा प्राप्त। शमशान में जितनी शक्ति प्राप्त है, आपको ये जरूरी भी नहीं कि शमशान में रहकर हम आपको साधना कराएं या शमशान में रहकर आपको ट्रांसफर दें, ये किसी भी प्रकार का हमारे यहाँ नियम नहीं। कुछ भोग होते हैं जो आपको 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर देके आना है, तो वो हम कराते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, ना आपको चिता के पास में बिठाना जाएगा, ना आपको शमशान में बिठाना जाएगा। शमशान में सिर्फ जाकर अगर जरूरत होती है तो, अगर जरूरत होती है तो ले जाते हैं, अन्यथा नहीं ले जाते। शमशान में लेके आपको अलग से भोग दिला दिया जाता है। वो शमशान में जो पहरेदार रहता है उसके अधीन ही हम आपको भोग दिलाते हैं। हम किसी भी कानून के खिलाफ जाते ही नहीं। अगर हम में क्षमता होगी तो हम आपको शक्ति दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो हम हमारी क्षमता के आधार पर काम करते हैं, ना कि ढोंग धतूरे के आधार पर काम करते हैं। माता काली को नींबू माला चढ़ाने से किस प्रकार समस्या दूर होती है वो भी हम आपको सिखाएंगे। देखिए गद्दी का कार्य पूरा सिखाएंगे। इसमें आपको वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, सम्मोहन, मारण, और इसमें आपको सभी राजनीतिक कार्य भी आपको सिखाए जाएंगे। गद्दी का, बाधा निवारण, है ना, नींबू लिप्टिम, और आपको कड़ाई बंधन, ये सारी प्रक्रिया सिखाई जाएंगी। बारिश होती है कि नहीं होती ये भी आपको सिखाया जाएगा। किसी भी प्रकार से भक्त आपके सामने आकर किस प्रकार समझाना है उस शक्ति के आधार पर वो भी आपको सिखाया जाएगा। बिगर देखे किसी की समस्या को बताना ये भी आपको दिखाया जाएगा। कैसे आज्ञा चक्र से देखा जाता है ये भी आपको सिखाया जाएगा। त्रिकालदर्शी आपको बनाया जाएगा। सभी प्रकार के कार्य आपको किए जाएंगे। जिन भक्तों को अघोर तंत्र या अघोर साधना या अघोर ट्रांसफर लेना है वो जल्द से जल्द संपर्क करें। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। इसका एक महत्वपूर्ण, भक्त जैसे हमारे ट्रांसफर वाले और साधना वाले जितने हो जाएंगे उनका एक शिविर अलग बनाया जाएगा, और ट्रांसफर वालों का अलग, साधना वालों का अलग, जिसमें आप सभी को बुलाया जाएगा। जितने रजिस्ट्रेशन होंगे उसी के आधार पर बुलाए जाएंगे। जो पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा उसका पहले शिविर में बुलाया जाएगा, और जो बाद में रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको बाद में बुलाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही आपको बुलाए जाएंगे। तो जिन भक्तों को इस शिविर में आना वो जल्द से जल्द संपर्क करें। जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार।